बात कर लेते हैं। राज्यसभा में कल हुए हंगामे के विरोध में आज विपक्ष की 15 पार्टियों ने संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कल संसद में उनकी आवाज दबाई गई। राज्यसभा में कल विपक्ष के सांसदों को पीटा गया, मार्शल लॉ लगाया गया। देश के 60% लोगों की आवाज दबाई जा रही है। तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो संसद से लेकर उन्होंने विजय चौक तक मार्च किया। विजय चौक पर उन्होंने मीडिया को साझा रूप से संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि 60% लोगों की आवाज़ को संसद में दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया पीएम देश को बेचने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सभी विपक्ष के नेता बारी बारी से बोल रहे थे। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि हमारी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हुई। संजय राउत ने कहा कि हमने मार्शल लॉ सुना था, लेकिन कल राज्यसभा में मार्शल लॉ लगाया गया। विपक्ष के तमाम नेताओं ने सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाए। संसद में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। डीएमके की तरफ से आरोप लगाया गया। डीएमके ने कहा कि ये घटना जो है कल जो हुई शर्मनाक थी। एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में इतनी शर्मनाक घटना उन्होंने नहीं देखी। समाजवादी पार्टी की तरफ से गैरकानूनी इंश्योरेंस बिल पास कराना चाहती है सरकार, ये आरोप लगाए गए। आरजेडी ने कहा कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो इस तरह से साझा रूप से विपक्ष की जो आज मार्च था उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई। सीधी दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल राज्यसभा में जिस वक्त ज़बरदस्त हंगामा हुआ और उसके बाद आज विपक्ष का साझा मार्च हुआ सड़कों पर, यानी कि संसद से लेकर विजय चौक पर। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर स्पष्ट है सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेष्टा की गई, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। केवल आदरणीय वेंकैया नायडू जी नहीं रोए हैं, मैं तो कहूंगा लोकतंत्र का हनन हुआ है और लोकतंत्र रोई है। बड़ा दुखद है। पहली बार संसद के इतिहास में इस प्रकार हुआ है कि लॉबी में गेट तोड़ दिया गया, कांच की एक गेट तोड़ दी गई जिससे कि एक सुरक्षा कर्मी भी हताहत हुई है, वह भी आज अस्पताल में है। मार्शल्स के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है वह भी कल हमने देखा है। सदन में चर्चा करनी होती है, सदन को इस प्रकार से धो डालना, सदन में चर्चा न करना, ये पराकाष्ठा होती है अराजकता का। और इसी पराकाष्ठा को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने प्रदर्शित किया है। बहुत दुख का विषय है। कोरोना को लेकर पूरे देश में चिंता का माहौल है। क्या तीसरी लहर आएगी, इन सभी विषयों पर देश जानना चाहता है। ये वही लोग हैं, ये वही विपक्षी हैं जो कह रहे थे कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए, मगर जब पार्लियामेंट सत्र में था, सेशन चल रहा था, एक दिन कोरोना पे चर्चा नहीं होनी थी। क्या देश ऐसे लोगों को माफ करेगा? कदाचित नहीं। देश ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और यही नतीजा है। इन्होंने जो संसद को सड़क बनाया, यही नतीजा है कि आज देश की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सड़क पर छोड़ के आई है। आज उनको सड़क पे ले आई है देश की जनता। आज वो कहीं जीत नहीं पा रहे हैं, आज वो कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि जनता जानती है वो देश से और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अपने परिवार को कहीं ऊपर रखते हैं। धन्यवाद। बीजेपी के नेता संबित पात्रा विपक्ष के साझा मोर्चे और बयान पर सीधे सीधे बयान जारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने लोकतंत्र को अपनी ताक पर रख लिया था, मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई, जिससे एक सुरक्षाकर्मी भी हताहत हुआ। सीधे सीधे संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष ने संसद को सड़क बना दिया है। सड़क पर जिस तरह से हो हल्ला हंगामा होता है, उसी तरह से संसद में विपक्ष हो हल्ला हंगामा करता रहा। चर्चा की मांग की जाती रही, लेकिन चर्चा के लिए विपक्ष तैयार नहीं हुआ और इसी माहौल में विपक्ष ने वहां हंगामा किया, दादागिरी की। आपको सुनवाते हैं। आपसे कुछ देर पहले जब विपक्ष का साझा मोर्चा विजय चौक पर मीडिया से बात कर रहा था तो राहुल गांधी ने क्या कहा।
पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूं। क्या चाहिए? मैं आपको बताता हूं, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूं यहां हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। राहुल गांधी सीधे सीधे सरकार को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस समेत करीब 15 पार्टियों ने आज सरकार के खिलाफ मार्च किया। सुनते हैं विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। ये पार्लियामेंट सेशन हुआ ही नहीं है। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, हम जनता के हित में, देश के हित में जो बात रखना चाहते थे, हमारा आवाज आप तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूं और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। इस देश में कल पवार साहब ने जो कहा है कि उनके 55 साल के संसदीय लोकशाही के पूरे जीवन में इस प्रकार का चित्र ना खड़गे साहब ने देखा है, ना पवार साहब ने देखा है, और 20 साल में ना हमने देखा है। अगर इस प्रकार से आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे और ज्यादा ताकत से देश के सामने आएंगे। मैं ये जो हमारी अपोजिशन की यूनिटी है उसको धन्यवाद देता हूं कि कल भी हम एक साथ थे और आज भी एक साथ है और कल भी रहेंगे। ये पूरा संसद का जो सत्र रहा है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही हमारे सब लोगों के लिए शर्मनाक रहा है। ऑपोजिशन का भी एक महत्व लोकशाही में होता है और ऑपोजिशन की बात ये जनता की बात होती है, जनता की पुकार होती है। इसको पूरी तरह से इस बार इस सेशन में कोई सुनवाई नहीं हुई। ये देश है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, 135 करोड़ देशवासियों का है। इसलिए पूरे देश के सभी सांसदों की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि देश को बचाने की जिम्मेदारी है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के साथ में है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी चर्चा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जिस तरह से वहाँ कष्ट कर रही है वो हम तो 30 साल की हमारी भी राजनीति है, हम लोग विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे और राज्यसभा में दूसरी बार है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह से। तो समूचा विपक्ष लामबंद हो गया सरकार के खिलाफ। कल राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसके बाद विपक्ष के तेवर और ज्यादा तीखे हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।